भारत के बिना आजकल पूरे विश्व में कहीं कोई पत्ता भी नहीं खटकता है, ये पता है ना आपको। भारत सरकार के एक्शन के बाद अब पूरी उम्मीद है कि भारतीय नौसेना के 8 पूर्व नौसैनिकों को अब फांसी नहीं होगी। कतर को भारत सरकार के आगे झुकना ही पड़ गया है और अब आपके सामने आ रहा है कि इंडिया की जरूरत पड़ रही है और इंडिया वैसे भी इकोनॉमिकली हमसे बहुत आगे है, तो इंडिया की जरूरत कहीं ना कहीं कतर को हर टाइम पे पड़ेगी। और मैं आपको ये आज पहले ही आपको ये पेशगोई कर रहा हूँ कि ये जो केस है ये खत्म हो जाएगा और जो इंडिया के 8 ऑफिसर्स हैं वो वापस चले जाएंगे अपनी कंट्री के अंदर। इस पूरे मामले पर अब पुनर्विचार होगा और भारत सरकार भी अब अपना पक्ष रखेगी। आपको याद दिला दें कि जिस दिन कतर ने भारत के पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाई थी, उसी दिन भारत ने सजा पर हैरानी जताते हुए कहा था कि हम हर तरह के कानूनी विकल्प पर विचार कर रहे हैं। हमारा कोई वहाँ पे केस बन जाता है या हमें जेलों में डाल देते हैं या इवन हमें मर्डर भी कर देते हैं, हमारा मुल्क हमारे पीछे नहीं खड़ा होता। जिस तरह आज इंडिया का मुल्क सिर्फ 8 लोगों के लिए उनके पीछे खड़ा हुआ है और वहाँ पे देखिए सिर्फ 8 लोग हैं। और मैं आपको बता दूं इस टाइम मेरी फिगर गलत हो सकती है, 10,000 से ज्यादा लोग सऊदी अरब की जेलों के अंदर पाकिस्तानी पाकिस्तानी मौजूद हैं। लेकिन देखो अल्लामा इकबाल खुद कहते हैं कि हम सब हिंदुस्तान के हैं, बरसगीर के ये एक ही हैं, ये सारे एक ही मिट्टी है, हमें उनसे प्यार है, हम उनके कल्चर को भी सपोर्ट देखते हैं, हम उनके फिल्में भी देखते हैं, ड्रामे भी देखते हैं। नहीं करोगे तो फिर बाकी दूसरी चीज़ों के लिए तैयार रहो और ये हमास हमास तो भूल जाओ, कुछ नहीं मिलने वाला। तो आप समझ रहे हैं ना कि कतर भारत के सामने क्यों झुका। हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इमो प्लैनेट पर। आज हम बात करने वाले हैं कतर की, जो अपने एडियल रवैये से भारत को बहुत परेशान किया, लेकिन मोदी की कूटनीति के आगे कतर की एक ना चली। और अभी अभी खबर आया है कि कतर ने भारत के 8 नौसैनिक को छोड़ने का मन बना चुका है। तो आइए दोस्तों सुनते हैं इसके बारे में पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन आता है। अब एक सोचने वाली बात ये भी है, इसराइल की जो सी इंटेलिजेंस एजेंसी है, कहा यह जाता है दुनिया में बड़ी मतलब मानी जाती है, बड़ी उनके पास टेक्नोलॉजी है, ये है वो है, क्या उन्हें भी फिर इंडिया की जरूरत पड़ गई? लेट्स सपोज अगर वो जासूसी कर रहे थे इसराइल के लिए, तो इसका मतलब इसराइल को भी इंडिया की जरूरत पड़ गई जासूसी के लिए। जाहिर है, हम तो सारी जिंदगी यही सुनते रहे, ISI नंबर 1, ISI नंबर 1, ठीक है, तो हम वही सुनते रहे, लेकिन हकीकत में कुछ और था, हमें कुछ और पढ़ाया गया है। और अब आपके सामने आ रहा है कि इंडिया की जरूरत पड़ रही है और इंडिया वैसे भी इकोनॉमिकली हमसे बहुत आगे है, तो इंडिया की जरूरत कहीं ना कहीं कतर को हर टाइम पे पड़ेगी। और मैं आपको ये आज पहले ही आपको ये पेशगोई कर रहा हूँ कि ये जो केस है ये खत्म हो जाएगा और जो इंडिया के 8 ऑफिसर्स हैं वो वापस चले जाएंगे अपनी कंट्री के अंदर, क्योंकि इंडिया जो है वो एक इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है और उनकी LNG की डील चल रही है कतर के साथ, जो कि 20 साल एक मुआहिदा और $1 ट्रिलियन मुआहिदा है, उसको कतर कभी भी नहीं खराब होने देगा। क्योंकि कतर की आप देखें ना, कतर की पूरी जो मैशत है वो ऑयल की बेस के ऊपर चल रही है और उसने अपनी LNG जो है उसको बेचनी है और 20 साल का ये पूरा उनका प्रोग्राम है। अच्छा, नहीं, लेट्स सपोज एक दूसरी साइड पे अगर देखा जाए, लेट्स सपोज ये सजाए मौत हो जाती है, जो इंडियन फॉर्मर ऑफिसर है उन्हें हो जाता है, ये जो कतर का डिसीजन है, क्योंकि कतर में ये भी चीज मैं क्लियर करता चलूं कि वहां पे जो अगर अदालतों का निजाम देखें या ओवरऑल जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्योंकि बादशाही निजाम है वहां पे इस तरीके जी मैं यही डिस्कस करना चाह रहा था। उनका जो है वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे बादशाह का निजाम है और वहाँ पे एज सच कोई इतनी ज्यादा जुडिशरी जो है वो आजाद भी नहीं है, ठीक है, वो डिपेंडेंट होती है उस गवर्नमेंट के ऊपर। जैसे पाकिस्तान, इंडिया के अंदर जो है ना वो एक डेमोक्रेसी है, वहाँ पे अदालतें आजाद हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा हिसाब किताब नहीं है, वहाँ पे जो हुकूमत है उसी की लास्ट लाइन चलनी है। तो मैं आपको पहले से कह रहा हूँ कि ये सजाए मौत नहीं होगी, क्योंकि कतर जो है ना उसके अपने मामला, देखिए कतर एयरवेज जो है वो पूरी दुनिया के अंदर चलती है, मानी जाती है, ठीक है, अपनी लग्जरी के हिसाब से। और इंडिया के बहुत से जो ऐसे मुसाफिर हो जो वहाँ पे इस वक्त ट्रैवल करते हैं, अगर वो उसी का बैन कर देना तो कतर को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ठीक है, और इस केस में अगर लेट्स सपोज कतर वक्ती तौर पे ये फैसला कर लेता है कि हम सजाए मौत देंगे, तो फिर भी नुकसान लॉन्ग टर्म अगर देखा जाए रिलेशन खराब होंगे और नुकसान ज्यादा कतर को होगा। जाहिर है कतर को नुकसान होगा, इंडिया को तो कोई नुकसान नहीं होगा। अब देखिए इंडिया जो है वो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, वहाँ पे उनको हर चीज चाहिए और बाकी सारे मामले भी चाहिए, वो किसी और मुल्क से ले लेंगे, लेकिन इनकी जो पूरी की पूरी इकोनॉमी है वो डिपेंड कर रही होती है ऑयल के ऊपर। ये जितनी गल्फ कंट्रीज हैं, चाहे वो सऊदी अरब है, कतर है, ओमान है, जितने भी ये कंट्रीज हैं, इनकी ऑयल के ऊपर चल रही होती है और इन्होंने इनके साथ डील बनाई और जो कि वो डील खराब करना कभी नहीं चाहेंगे और ना ये कभी डील खराब हो सकती है, इसलिए इनको वो फैसला वापस ही लेना पड़ेगा। अच्छा दिलशाद भाई, ये तो इंडिया का और कतर का आपस का एक इशू है, मामला चल रहा है और जो ओपनली पूरे नजर आ रहा है कि भाई इंडिया इसे बहुत बेहतर तरीके से लेके चल रहा है, लेकिन
हमारा यहाँ पे ये डिस्कस करना मेरे ख्याल से उस तरीके से नहीं बनता कि भाई इंडिया ये जंग जीतेगा, यानी ये जो सी एक कानूनी जंग है, ये इंडिया जीतेगा या कतर जीतेगा। हमारा यहाँ पे जो मेन एक कंसर्न है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को देख लें, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को देख लें। हमारे यहाँ पे भी बहुत सी ऐसी एग्जांपल, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की अगर बात करें, कितने ही सालों से वो वहाँ पे मतलब जेल में हैं, और हमारे यहाँ पे नारे लगाए जाते हैं, हर इलेक्शन में ये कहा जाता है, मतलब एक मोटिव रखा हुआ है कि भाई आप हमें वोट दें, हम डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को वापस लाएंगे, ना तो वो वापस आ रही हैं। सऊदीया की जेल में जो हमारे पाकिस्तानी जितने बड़ी तादाद में वहाँ पे मौजूद हैं, कैदी हैं, कोई किसी जुर्म में, कोई किसी जुर्म में, हम तो उन्हें नहीं छुड़वा पाते। ये बेशरम लोग, इन्होंने सिर्फ इलेक्शन के स्लोगन्स रखे हुए हैं कि हमने इलेक्शन में ये स्लोगन्स लेके जाना है और आवाम से वोट लेके उसको बुद्धू बनाना है। और मुझे ये समझ नहीं आती कि ये लोग जो हमारी पाकिस्तानी कौम है, मेरी पाकिस्तानी कौम को बातों का बुरा लगेगा, लेकिन यार ये जाहिल अवाम को मुझे ये सिर्फ पता करना चाहिए कि ये पिछले 70 साल से ये पॉलिटिशियंस भी, और भी इन बेचारों पॉलिटिशियंस को तो मैं कुछ कहता भी नहीं हूँ, ये तो बेचारे पपिट हैं, पीछे जो हैंडलर्स हैं वो इनको कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन आपको शर्म आनी चाहिए कि आप एक इलेक्शन के तौर पे एक स्लोगन्स को लेके आते हैं और उनको अवाम में लेके आके आगे मजाक बनाते हैं। अब हमारी डिप्लोमेसी का हिसाब लगा लें, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो है उसको कितना अरसा हो गया है, हमारी कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो उस स्लोगन्स के बेस के ऊपर वोट लेके यहाँ पे पावर्स में आई हैं, ठीक है। और हमारे सऊदी अरब के अंदर, कतर के अंदर, इवन कतर के अंदर जो पाकिस्तानी मजदूर जाता है वहाँ पे कितने लोग जेलों में सड़ रहे हैं। यार इनको जरा भी ख्याल नहीं है पाकिस्तानी को। हम इस्लामिक ब्रदर इस्लामिक मतलब ये है कि ये इस्लामिक नॉन इस्लामिक वाले कंसेप्ट को मैं उस तरीके से नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि भाई जिस कंट्री का जहाँ पे मुफाद होता है वो काम करता है, वो बात करता है। लेकिन हमें यहाँ पे ये बताया जाता है ब्रदर इस्लामिक कंट्रीज, हम यूनिटी है पूरी दुनिया में, जो 57 या OIC कंट्रीज हैं सब यूनाइटेड हैं। तो हम तो इस्लामिक कंट्रीज होके कतर की जेलों से अपने कैदी नहीं छुड़ा पा रहे। इंडिया दूसरी साइड पे जो है वो एक सेकुलर कंट्री है, और हमें यहाँ पे बताया जाता है वो तो हिंदुओं का कंट्री है, तो वो अपने फॉरेन पॉलिसी को इतने बेहतर तरीके से लेके नहीं। पहले नंबर पे तो मैं आपकी इस बात से इख्तलाफ रखूंगा, कोई वो हिंदू कंट्री मुझे नहीं लगता, वहाँ एक सेकुलर कंट्री है। बताया जाता है, हमें ये बताया जा रहा है, हमें तो और भी बहुत कुछ बताया जा रहा है जो कि हकीकत के बरक्स है। अभी भी देखिए हमारी डिप्लोमेसी का हिसाब लगा ले कि हमारे पास जो सऊदी अरब मुसलमान, ये जो हमारे मुसलमान कह लो, पाकिस्तानी कौम कह लो, वो कहते हैं कि हमारा सेकंड होम है। और भाई आपके सेकंड होम के अंदर आपके जो है वो मुल्क के जो लोग हैं, बेचारे मजदूर जो अपनी फैमिली के लिए रोजगार कमाने के लिए वहाँ पे गए। पहले नंबर पे तो मुझे ये बात बताएं, आपको यहाँ पे रोजगार के मौके क्रिएट करने चाहिए। यहाँ पे जॉबलेस पीपल लोग फिर रहे हैं, वो बेचारे बाहर जा रहे हैं, और बाहर भी उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, वो जेलों के अंदर बेचारे सड़ रहे हैं। और हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारी जुडिशरी के अंदर किसी में इतनी कुव्वत ताकत नहीं है कि वो जाके उन लोगों का मुकदमा लड़ सकें। और वहाँ पे देखिए सिर्फ 8 लोग हैं, और मैं आपको बता दूं इस टाइम मेरी फिगर गलत हो सकती है, 10,000 से ज्यादा लोग सऊदी अरब की जेलों के अंदर पाकिस्तानी बैठे पाकिस्तानी मौजूद हैं। और हमने उनके लिए क्या किया, दूसरे नंबर पे उनके सिर्फ 8 लोग उन्होंने जो है उनके फॉरेन मिनिस्टर की, मैं लास्ट कुछ दिन पहले जो है वो देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा मैं पर्सनली इस केस को लेके चलूंगा, मतलब मैं अपनी पूरी गहरी नजर रखूंगा और इस केस को मैं खुद लेके चलूंगा। यानी 8 लोगों के लिए वो इतना कंसर्न रखते हैं, इतना सीरियस। हमारे इधर 8,000 क्या 10,000 लोग जो है पाकिस्तानी, ना सिर्फ सऊदीया, कतर, दुनिया के मुख्तलिफ जेलों में पड़े हैं। हमें उसका कोई नहीं है, हम सिर्फ नारे लगा सकते हैं। हम सिर्फ नारे लगा सकते हैं, मजहबी बुनियादों पर नारे लगा सकते हैं, तफरकाबाजी के ऊपर नारे लगा सकते हैं, इलेक्शन में बाउंड्री स्लोगन लेके आ सकते हैं और उनकी बेस पे आवाम को पागल बना के वोट ले सकते हैं। और इनको शर्म आनी चाहिए। यार मेरी बात सुने, सबसे पहले तो मैं हर वीडियो में ये रोना रोता हूँ, और भाई अपनी डेमोक्रेसी स्ट्रांग कर लो। जब तक आपके पास डेमोक्रेसी नहीं होगी, आपको कोई औकात नहीं है, आपकी कोई अहमियत नहीं है इंटरनेशनल दुनिया के अंदर।